नमस्ते दोस्तों। अब आपको मैं एक आइस क्यूब देता हूँ, सोचो। अब उस आइस क्यूब को रूम टेम्परेचर में अपने रूम में रखते हैं। नाउ धीरे धीरे हम उस रूम की गर्मी को बढ़ाते हैं, दैट इज़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। सो 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, द आइस हैज़ नो चेंजेस, मतलब आइस को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। अगेन वी फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर लाइक 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 31 डिग्री सेल्सियस। दैट्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। पर तभी भी उस आइस को कुछ नहीं होता एंड सडनली इंक्रीज अ 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस, एंड बूम, आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट। धीरे धीरे वो आइस पिघलने लगता है। ऐसा नहीं कि पूरा पानी हो जाता है, बट धीरे धीरे पिघलना शुरू करता है। द पीरियड फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस इज द पेशेंस पीरियड, and the 32 degree Celsius period is the breakthrough period, and this happened due to the previous efforts and actions you put over that ice. अब जैसे कैंसर है, 80% ऑफ लाइफ स्पैन में इट इज़ अनडिटेक्टेबल, पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कैंसर है, बट कुछ महीनों में और कुछ हफ्तों में ही वो पूरी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। आपने बैम्बू का पेड़ देखा होगा। बैम्बू का पेड़ 5 साल तक पता भी नहीं चलता कि वो उग भी रहा है, जबकि उसकी रूट्स ग्राउंड लेवल के नीचे उग रही रहती है, एंड विद इन अ वीक्स आफ्टर 5 years, बूम, ऊपर तक एकदम स्काई को छूने लगता है। ऐसे ही हमारी हैबिट्स होती है। हम कोई भी अच्छी आदत शुरू करते हैं तो उसको थ्रेशोल्ड या जो डिज़ायर्ड हमारा रिजल्ट है उसको पाने के लिए कुछ वक्त लगता है। उसी वक्त में हमें फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एनजाइटी होने लगती है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जबकि उसका एक समय होता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में, और ये जो टाइम पीरियड रहता है, जैसे कि आइस जिस टाइम पीरियड में मेल्ट हो रही थी और उसका दिख भी नहीं रहा था कि वो मेल्ट होने वाली है या नहीं, बट जो 32 डिग्री सेल्सियस तक रुका उसके बाद ही उसका मेल्ट होने का टाइम था। इसी टाइम पीरियड में 99% लोग वो अच्छी हैबिट्स को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपके कितने दोस्त होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे जो बोलते होंगे मैं रोज़ इतनी वॉक करता हूँ, 10 किलोमीटर्स वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, बट मेरे को डिज़ायर्ड बॉडी या मेरा वेट लॉस ही नहीं हो रहा। यही जो टाइम पीरियड है फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है, जिसमें लोग वो हैबिट छोड़ देते हैं, जबकि लोगों को ये नहीं समझता कि उनको वही इवेंट, वही फेज, वही पीरियड को ब्रेक थ्रू करना है, विच इज़ द हार्डेस्ट एंड नोन एज द प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। तो ऐसे ही दोस्तों, कुछ लोग अच्छी आदतों को अपनाते हैं बट कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये तो वही बात हुई दैट यू आर हीटिंग द आइस क्यूब फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस, and your result will come just after that 32 degrees Celsius. So be patient and never give up. और जब कोई इंसान पूरे पेशेंस के साथ उस प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल को पार कर देता है, देन पीपल कॉल इट ओवरनाइट सक्सेस, जबकि उसके पीछे की अनडिस्ट्रप्टेड एफर्ट्स पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। सैन एंटोनियो स्पर्स, अ वेरी वेल नोन and very successful team in the NBA history, have a beautiful quote written in their locker room by Jacob Riis, a well-known reformer. अब ये कोट में जो कहा है बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से सुनना। अब जब भी आप कोई हैबिट लो और आपको हैबिट छोड़ने का मन करे, या फ्रस्ट्रेटेड कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, या आप फ्यूचर को लेके टेंशन में हो कि यार मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, एंड यू जस्ट फील ऑफ क्विटिंग दैट, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड अपने आसपास कोई अगर पत्थर तोड़ रहा है या वुड को काट रहा है तो उसके पास जाके खड़े हो जाओ एंड जस्ट लुक एट हिम ब्रेकिंग दैट स्टोन। अब वो उस पत्थर को 100 बार तोड़ता है पर वो टूटता नहीं, पर 101वीं बार जब उस पर मारता है तब वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और अब सबको ये पता है कि वो 101वीं बार जब मारा तब वो नहीं टूटा, बट उसके पीछे जब उसने 100 बार उस पर एफर्ट्स डाले तब उसका ब्रेक थ्रू इवेंट आया, एंड वो 101वीं बार 2 टुकड़ों में टूट गया। तो ऐसे ही दोस्तों, उस हैबिट का भी रिजल्ट आता है व्हेन यू कंटिन्यू टू फॉलो दैट हैबिट फॉर वेरी 100 टाइम्स। तो जब 101वीं बार आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तब आपको समझेगा कि वो 100 टाइम्स का एफर्ट कितना इंपॉर्टेंट था, पेशेंस रखना कितना इंपॉर्टेंट था, एंड यू आर नॉट बीइंग फ्रस्ट्रेटेड लेड यू टू दैट रिजल्ट और डिजायर्ड गोल। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा। अब इस ग्राफ में एक लाइन दिखाती है कि जब हम कोई हैबिट शुरू करते हैं तो हमारे हिसाब से वो कैसे होनी चाहिए और कब होनी चाहिए। एक लाइन दिखाती है कि एक्चुअली में हैबिट्स का रिजल्ट कब और कैसे आता है, एंड द वैली बिटवीन दीज टू लाइन्स इज़ द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, ये वही वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है जहाँ मैक्सिमम लोग अपनी हैबिट को छोड़ देते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके, और ये सोच के कि कुछ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, and they just don't believe and just don't focus on the efforts or actions they have been putting in that time period.
और उनको ये नहीं पता तो जो एफर्ट्स थी वो सब स्टोर हो रही है एंड उसका रिजल्ट आने ही वाला है। तो दोस्तों, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप नन ऑफ यू गाइज एवर गेट डिस्करेज और disheartened or feel negative, and just never give up towards your goals and survive long enough to break that plateau of latent potential towards your desired goals and results. So friends, like this video, share it with your loved ones and keep commenting below कि आप किस चीज़ पे give up नहीं करना चाहते and what is the desired goal you're looking for. And please stay tuned for the coming videos and just never give up and keep smiling.